मोमेंट आर क्या है ये? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, लिख लो। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी ये जो है वो क्या है, ये होती है आर साइन थीटा। क्या होती है मोमेंट आर्म? आर साइन थीटा होती है। थीटा किसके बीच में एंगल है? एफ और आर के बीच में एंगल है। अब इसको ऊपर नीचे एफ और आर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना? अरे बोलो, ये कर सकता हूँ ना? ऊपर नीचे एफ से ऊपर एफ से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एफ आर साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम? मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ अपॉन एफ। ठीक है, यानी मोमेंट आर्म क्या है? टाउ बाई एफ। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं नहीं, टॉर्क एंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा वो क्या होगी? हमारी मोमेंट आर्म होगी। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आए मोमेंट आर्म निकालने के लिए, आपको आर दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर। ठीक है, और फोर्स दे दे 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। ठीक है, ये दे दिया हमने। क्या? फाइंड मोमेंट आर्म। तो निकाल सकते हो मोमेंट आर्म। अगर पूछ लेगा तो मोमेंट आर्म के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? टॉर्क निकालना होगा, आर क्रॉस एफ निकालना होगा। ठीक है, तो टॉर्क जब आप निकालोगे यहाँ से, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप 2 3 2 3 माइनस 3 2, यही आएगा ना? कितना आएगा ये बोलो? आई कैप को छोड़ दिया, इसको छोड़ा, 3 2 6 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 12 आई कैप माइनस मारा साइन, इसे लिया 3 2 4 4 माइनस 6 कितना? माइनस 2। तो माइनस 2 कितना हो गया? प्लस 2 जे कैप, फिर प्लस मारा, ये छोड़ा माइनस 6 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 15 जे कैप माइनस 15 के कैप, ये आएगा। ये आ गया आपका। तो मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ निकाल लो। मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ कितना हो गया? अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, कितना आएगा? 473। किसके करीब है? 22 के करीब है। ठीक है, जिसके भी करीब। और एफ निकाल लो। मॉड ऑफ एफ कितना हो गया? मॉड ऑफ एफ यहाँ से आएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया? रूट 22। तो आपकी मोमेंट आर्म आ गई, मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ अपॉन मॉड ऑफ एफ अंडर रूट 473 अपॉन 22 रूट। ठीक है, 22 इंटू 22 कितना होता है? 484 होता है। ठीक है नहीं, 11 कम है, तो ये मान लो आंसर हो गया 473 अपॉन 22, जो भी आता है ये आंसर है। कितना मीटर है मोमेंट आर्म? 22 के आसपास मिलेगा लगभग। Now torque due to a single force. Torque due to a single force. Torque due to a single force is different about different points in the body. ठीक है, सिंगल फोर्स से क्या मतलब है? सिंगल फोर्स से मतलब है कि मान लो ये कोई व्हील है, बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बहुत सारे, उन सारे के सारे फोर्सेस का एक सिंगल रिजल्टिंग फोर्स मिल रहा है। अगर ठीक है, सिंगल रिजल्टिंग फोर्स मिला बॉडी पे, तो
क्या कहेंगे हम, अगर बॉडी के ऊपर एक सिंगल रिजल्टिंग फोर्स मिल जाए, कोई रिजल्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर जाए, मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट ए पे ये फोर्स एक्ट किया, ठीक है, डिस्क है ये, मान लो डिस्क ये ए, ये सेंटर ऑफ द डिस्क है और ये बी है, ठीक है, आर रेडियस का डिस्क है, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट इन द बॉडी जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, या बहुत सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं निकालूं टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट, तो अबाउट पॉइंट ए क्या होगा टॉर्क बता सकते हो, इस जिसमें टॉप टॉर्क का है ए पॉइंट ए के अबाउट 0, क्यों है ए के अबाउट 0, क्योंकि ए से फोर्स के का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी डिस्टेंस क्या है, 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। अगर मैं सी के अबाउट निकालूं टॉर्क, तो पॉइंट सी के अबाउट कितना है टॉर्क बता सकते हो, सी के अबाउट सेंटर ऑफ द डिस्क, डिस्क के सेंटर के अबाउट कितना है टॉर्क, एफ इंटू आर, किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, ठीक है, सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा फोर्स की, तो ये आएगी ना आर एफ आर, ऐसे घुमाएगी ना डिस्क, तो कितना है एफ आर है। और अगर मैं बी के अबाउट निकालूं टॉर्क, तो बी के अबाउट कितना है टॉर्क बोलो तो सही है, एफ इंटू 2r, 2fr है ना, बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2r है, ठीक। तो ए के अबाउट 0, बी के अबाउट fr, सी के अबाउट 2fr, तो टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट इन द बॉडी जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर बॉडी के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, कोई सिंगल फोर्स रिजल्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे हम, हैं, ये सब बातें हम देखेंगे, हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि बॉडी के ऊपर अगर सिंगल रिजल्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है तो कौन से पॉइंट के अबाउट हमें यहाँ पे टॉर्क निकालने की जरूरत होगी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी में किन 2 पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकलता है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल, कपल किसे कहते हैं, जोड़े को कहते हैं कपल, किसे कहते हैं, जोड़े को कहते हैं कपल। यहाँ पे कपल का मतलब है 2 और मोर फोर्सेस, 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस प्रोड्यूसिंग नेट 0 फोर्स एंड रोटेटिंग द बॉडी, रोटेटिंग द बॉडी, बॉडी को कौन रोटेट कराता है, हैं? बोलो, टॉर्क रोटेट कराता है, ठीक है। कपल किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बॉडी पे एक्ट होने वाले ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो, प्रोड्यूसिंग नेट 0 फोर्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग नेट 0 फोर्स एंड रोटेटिंग द बॉडी, यानी वो फोर्सेस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली टॉर्क, नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो, 0 हो, ठीक है, ठीक है, एंड रोटेटिंग द बॉडी आर सेड टू बी फॉर्मिंग कपल, आर सेड टू बी फॉर्मिंग कपल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल रिजल्टिंग फोर्स एक्ट किया बॉडी के ऊपर है, और फोर्स क्या करता है, किसको मूव कराता है, सेंटर ऑफ मास को मूव कराता है। अगर बॉडी में सिंगल रिजल्टिंग फोर्स एक्ट करता है तो ये सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ये व्हील आगे बढ़ेगा, सेंटर ऑफ मास आगे ही चलेगा फोर्स की डायरेक्शन में, और टॉर्क भी एक्ट किया तो रोटेट भी करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों पॉसिबल है, यहाँ व्हील ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा। यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द बॉडी क्या है, 0 है, ठीक है। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो बॉडी जो होगी क्या होगी, रोटेशन, कौन सा रोटेशन होगा, ये प्योर रोटेशन होगा। कौन सा रोटेशन होगा, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन किसे कहते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे बना रहे और बॉडी रोटेट कर रही हो तो बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मींस नो ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन मींस नो ट्रांसलेशन। जैसे फैन जब रोटेट करेगा तो इसका रोटेशन कौन सा रोटेशन है, प्योर रोटेशन, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे बना रहेगा, ठीक है। पंखा शिफ्ट नहीं होगा अपनी जगह से, उसी जगह पे रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा रोटेशन हुआ पंखे का, प्योर रोटेशन होगा, ठीक है। तो कब होगा प्योर रोटेशन, जब फोर्सेस क्या फॉर्म कर रहे होंगे, कपल फॉर्म कर रहे होंगे। किसे कहते हैं कपल, 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस जिनका नेट फोर्स 0 है वो कपल नहीं है, वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। शर्त ये
वो कपल, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट जीरो एंड वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट जीरो है और वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो कपल नहीं है। ठीक है, जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, कपल है। ठीक है, तो व्हेन फोर्सेस आर फॉर्मिंग कपल, व्हेन फोर्सेस आर फॉर्मिंग कपल, कॉमा बॉडी विल बी इन क्या, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का क्या मतलब है, ब्रैकेट में अगर हम लिख लें तो नो ट्रांसलेशन। जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे तो जिस बॉडी के ऊपर कपल फोर्स कर रहे होंगे वो बॉडी किसमें होगी, प्योर रोटेशन में होगी। ये जरूरी नहीं कि कपल का मतलब दो ही फोर्स है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो व्हेन फोर्सेस आर फॉर्मिंग कपल, then talk about forming couple, then talk about different points in the body will be seen, different points in the body will be क्या होगा, सेम होगा। याद रहे, ठीक है, ये दो बातें याद रखें। अगर बॉडी पे सिंगल रिजल्टिंग फोर्स है क्या, तो देन टॉक अबाउट डिफरेंट पॉइंट इन द बॉडी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अगर फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बॉडी में टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क का क्या निकल के आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे एक ही निकल के आएगा। ठीक है, तो कपल के केस में हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं बॉडी के केस में। क्लियर हो गया? कैसे, मान लो अगर आपके पास, अगर कपल की अगर हम बात करें, अगर अब आपके पास जो है, मान लो ये कोई डिस्क है, ठीक है, ये कोई डिस्क है, डिस्क आर रेडियस का डिस्क है, एक फोर्स इसके ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये लगा एफ और एक फोर्स यहाँ लगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एफ। सी इज द सेंटर ऑफ द डिस्क। हाँ बताइए, तो ये क्या फोर्सेस यहाँ कपल फॉर्म कर रहे हैं, बोलो। दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, जीरो। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट रिजल्टिंग फोर्स ऑन द बॉडी क्या है, जीरो। ठीक है, साथ में ये क्या, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे लग जाएं, अगर ये फोर्सेस ऐसे लग जाएं यहाँ पे, अगर ये मेरे पास रॉड है, मान लो ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, और ये फोर्सेस ऐसे लग जाएं, कैसे लग जाएं, एक फोर्स मैं ऐसे लगा दूं एफ और एक फोर्स ऐसे लगा दूं एफ, तो क्या अब यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, हाँ है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, हाँ है, तो नेट रिजल्टिंग फोर्स क्या है यहाँ, जीरो। बट ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहा है बॉडी के, तो ये बॉडी को रोटेट नहीं कराएंगे। अगर मेरे पास ये रॉड है, अगर मेरे पास ये रॉड है, मेरी बात को ध्यान से देखें, अगर एक फोर्स में रॉड पे इधर लगा दूं और एक फोर्स इधर लगा दूं, ये दोनों फोर्सेस क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इनका क्या है, जीरो। क्या ये फोर्सेस रॉड को टर्न करा सकते हैं, मैं दोनों तरफ से रॉड को सेम फोर्स से की रॉड टर्न हो जाएगी, नहीं, ये फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। यहाँ पे कपल नहीं है, दो फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट जीरो है, बट ये कपल नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टॉर्क। ठीक है, लेकिन अगर यही फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट, रॉड पे ऐसे लग जाए, एक फोर्स ऐसे लग जाए एफ और एक फोर्स ऐसे लग जाए एफ, अब ये जो फोर्सेस हैं वो, ये यहाँ पे जो फोर्सेस हैं अगेन वो किसमें है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। रिजल्टिंग फोर्स क्या है, जीरो है, बट ये फोर्सेस क्या करेंगे, इस रॉड को टर्न करा देंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करा देंगे। यहाँ पे ये फोर्सेस क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये कपल है, यहाँ पे ये कपल नहीं है, यहाँ पे ये कपल नहीं है, यहाँ पे ये कपल है। तो टॉर्क जब आप निकाल लोगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द बॉडी जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पहला केस है, मान लो ये है, मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड टॉर्क अबाउट 3 पॉइंट्स इन द डिस्क। मान लो मुझे पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना हो, तो पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूँ, ये डिस्क है, ठीक है, क्या है, ये डिस्क है। अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालूँ तो ए के अबाउट क्या आएगा टॉर्क, बताओ तो सही है। ए के लिए, इस फोर्स के लिए टॉर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए से पास कर रहा है। ठीक है, ए से निकालना हो टॉर्क, आप इस फोर्स के लिए देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ए से इस फोर्स की, 2r, किधर घुमाएगा ये,
ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, ऐसे ना घुमाएगा इसको हैं, तो कितना आएगा ए के अबाउट, बोलो 2FR, F इंटू 2R आएगा ना हैं। अगर मैं बी के अबाउट पूछूं, बी के अबाउट क्या होगा टॉर्क, पॉइंट बी के अबाउट, बी के अबाउट देखो, बी के अबाउट इस फोर्स के लिए टॉर्क क्या होगा 0, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बी से पास कर रहा है, ठीक है। इस फोर्स के लिए देखो बी के अबाउट टॉर्क, इस फोर्स की बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2R है, किधर घुमाएगा ये फोर्स किधर घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, ये फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन देगा ऐसे बी के अबाउट, बी के अबाउट, बी के अबाउट, बी को बी पॉइंट को पकड़ लो, बी पॉइंट को पकड़ लो, इस रॉड के यहाँ फोर्स लगा दो तो किधर टर्न होगी, क्लॉकवाइज टर्न होगी, ठीक है। तो बी के अबाउट जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ इंटू 2R, यानी 2FR आएगा यहाँ भी। तो ए के अबाउट भी सेम आया, बी के अबाउट भी सेम आया। अब सी के अबाउट देखो जरा, सी के अबाउट हैं, सी के अबाउट अगर मैं निकालूंगा, अब पॉइंट सी के अबाउट निकालो, ठीक है। पॉइंट सी से एफ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है, आर है, किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एफ आर क्लॉकवाइज के लिए प्लस ले रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट सी से बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है, एफ है, किधर घुमाएगा, सी के अबाउट किधर घूमेगी रॉड, क्लॉकवाइज घूमेगी, प्लस एफ आर, कितना आया 2FR आया। तो जब भी फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे, याद रहे 11th क्लास में भी पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है 11th क्लास में, आपसे क्वेश्चन पूछता है सीधे सीधे कि व्हाट आर कपल्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं तो बॉडी का मोशन कैसा होगा, कैसा मोशन होगा, प्योर रोटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बॉडी विल बी इन प्योर रोटेशन, और टॉर्क क्या आएगा, अबाउट डिफरेंट पॉइंट इन द बॉडी विल बी सेम। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, टॉर्क जो है वो क्या निकल के आएगा, आपका सेम निकल के आएगा, ठीक है। अगर आपके पास, आपको मैं क्वेश्चन दूं और कहूँ कि मुझे निकाल के दिखाइए कि ये आपके पास ये डिस्क है, एक फोर्स लगा दिया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एक फोर्स लगा दिया यहाँ डिस्क पे, ये F/2 इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे F/2 इस डायरेक्शन में, सेंटर पे। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ABC इन द डिस्क। ए के अबाउट टॉर्क बताना है क्या है, बी के अबाउट टॉर्क निकाल के दिखाना है क्या है, सी के अबाउट टॉर्क निकाल के दिखाना है क्या है, बताओ जल्दी से। तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, चेक कर लो क्या फोर्स फॉर्म कर रहा है, देखो क्या रिजल्टेंट 0 है फोर्सेस का, है देखो ये कितना है, ये कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में मिलके इधर को क्या मिल गया, F, एक F इधर और एक F इधर, तो रिजल्टिंग फोर्स क्या है बॉडी पे 0, ठीक है। फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए के अबाउट निकाले, बी के अबाउट निकाले, सी के अबाउट निकाले, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अरे यार बड़ा आसान है, देखो बहुत आसान है। एक को देखो ए के अबाउट निकालना हो, ये पॉइंट हो गया, तो इसके लिए तो 0 हो गया। अब इसकी देखो F/2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए से F/2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यार, किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, यहाँ निकाल लो ना यार, ये ए और ये F अलग से ड्रॉ कर लो अगर तकलीफ हो रही है तो वहां से समझने में, यार ये ना आए यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किधर घुमाएगा, ऐसे तो घुमाएगा। अब ए के अबाउट बी निकालना है तो बी ये है, यहाँ बना लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बी ये है, ये है, ए के अबाउट निकालना है, ये बी पे लग रहा फोर्स कितना लग रहा है F/2, कितना है ये 2R, किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, प्लस F/2 इंटू 2R, कितना आया 3FR/2, ये आ गया ए के अबाउट, ठीक है। अब निकालना है किसके अबाउट, बी के अबाउट। तो बी के अबाउट निकालने के लिए, बी के अबाउट निकालना चाहते हो तो बी के अबाउट निकालना है आपने, तो बी के अबाउट निकालने के लिए सबसे पहले बी के अबाउट देखो, इसके लिए तो होगा नहीं कोई भी टॉर्क, बी के अबाउट कौन देगा, ये देगा और ये देगा, तो सबसे पहले इसके लिए निकालो, सी के लिए, सबसे पहले ए के लिए निकालो, ए के लिए, तो बी से ए, ये बी है, ए पे लग रहा फोर्स, कितना लग रहा है ए पे फोर्स, F, ड्रॉ कर लो अलग से, कितनी का डिस्टेंस 2R, किधर घुमाएगा ए के अबाउट, क्लॉकवाइज, तो कितना आया बी के अबाउट टॉर्क, F इंटू 2R, ठीक है। दूसरा वाला बी के अबाउट निकालना है किसमें, ये बी है, और अब कहां लग रहा है फोर्स, सी पे, कहां लग रहा है, ये लग रहा है F/2, किधर घुमाएगा, बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, बी के अबाउट ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टर्न देगा ना इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न देगा तो माइनस
F/2R, तो अगेन 3FR/2 आ गया। समझ में आया? नहीं आया? C के अबाउट निकालना है, तो C के अबाउट निकालने के लिए C से ये A है, इधर लगा फोर्स, किधर घुमाएगा ये? क्लॉकवाइज, और ये C है, ये B है, इधर लगा फोर्स, किधर घुमाएगा ये? क्लॉकवाइज, ये F/2 है, ठीक है नहीं? दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं, तो कितना आएगा C के अबाउट? C के अबाउट इसके लिए आ गया कितना? FR प्लस F/2R, फिर ये FR/2, तो सबके अबाउट सेम आएगा टॉर्क। जब भी फोर्सेस कपल बॉन्ड कर रहे होंगे तो टॉर्क अबाउट different points in the body will be same. Now pure translation. This happens when all points in the body moves with same velocity / acceleration, which is the velocity या acceleration of center of mass. किसी के हिंदी में ट्रांसलेशन जिसमें एवरी पॉइंट इन द बॉडी एक ही वेलोसिटी, एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है? वो वेलोसिटी क्या होगी? जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो एवरी पॉइंट इन द बॉडी उसी वेलोसिटी, उसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो, तब बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है? एवरी पॉइंट जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है? मान लो अगर आपके पास ये कोई व्हील है, या ये डिस्क है, ठीक है? ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है। तो एवरी पॉइंट इन द डिस्क, ये वाला पॉइंट हो, या ये वाला पॉइंट हो, या ये वाला पॉइंट हो, या ये वाला पॉइंट हो, एवरी पॉइंट इन द डिस्क मूव्स विद सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, विच इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रोटेशन में प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। व्हील नहीं घुमा नहीं रहा हूँ मैं इसको, सीधा ऐसे चला रहा हूँ, चल रहा है, ठीक है? रोटेशन नहीं दे रहा हूँ, व्हील जैसा बनाया है, रोटेट नहीं कर रहा। रोटेट करेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, एक्सेलरेशन अलग होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग होगा, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। ट्रांसलेशन के केस में अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो बॉडी का हर एक पॉइंट एक ही वेलोसिटी और एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है प्योर ट्रांसलेशन में? एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हिच इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कब होगा? दिस हैपेंस व्हेन all forces acting on the body passed through center of mass of body, ठीक है? ऐसा कब होगा? जो बॉडी से एक्ट होने वाले सारे के सारे फोर्सेस जो होंगे वो कहाँ से पास कर रहे होंगे? बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे होंगे। जब बॉडी के सेंटर ऑफ मास से सारे फोर्सेस पास कर रहे होंगे तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या आएगा? 0। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि सारे फोर्सेस कहाँ से पास कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास से हर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? टॉर्क टाउ Tm इज इक्वल टू 0 एंड क्या होगी कंडीशन? समेशन ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0।
यानी बॉडी के ऊपर टॉर्क तो जीरो होगा बट नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो बॉडी जो होगी वो किसमें होगी, हमारी प्योर ट्रांसलेशन में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कोई डिस्क है या कोई व्हील है मान लो, ठीक है, और ये है इंक्लाइन प्लेन पे है, थीटा डिग्री का इंक्लाइन है, और ये जो है सरफेस कैसी है, स्मूथ। कैसी सरफेस है, स्मूथ है। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे जरा बताओ तो सही। एक तो लगेगा नीचे को mg और दूसरा क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स r। ये दोनों फोर्सेस कहाँ से पास करेंगे, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, जब दोनों सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे तो डिस्क क्या होगी, विल बी इन प्योर ट्रांसलेशन। जब तक डिस्क कब रोटेट करेगी, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही घुमाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन मिलकर इसको घुमाएगा। जब भी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी। ठीक है, अगर ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क जो होगी वो किसमें होगी, प्योर रोटेशन में होगी। डिस्क विल बी इन प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन। डिस्क विल बी इन प्योर ट्रांसलेशन। क्यों प्योर ट्रांसलेशन में, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स ऐसा एक्ट नहीं कर रहा है जो इसको टर्न कराए। दोनों फोर्सेस कहाँ से पास कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स और mg दोनों के दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रफ सरफेस हो जाए, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अगर एक्सटर्नल लग गया तो अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी जो हो रहा है उसको बात कर रहे हैं ना, प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे हो जाए वैसे हो जाए तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अगर ये रफ सरफेस है तो अब ये घूमेगी। ठीक है, ऊपर को अगर फ्रिक्शन मिल गया, फ्रिक्शन इसको टर्न करा देगा, अब ये रोटेट कर जाएगी। ये ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों होगा। ठीक है, नीचे को ट्रांसलेट करती भी आएगी, साथ में रोटेशन भी हो रहा होगा। अभी क्या हो गया, प्योर ट्रांसलेशन होगा। इस केस में क्या होगा यहाँ, प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है टाउ cm इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे टाउ cm इज नॉट इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास के अबाउट और 0 नहीं है। कौन दे देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट और, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा, तो वो टॉर्क देगा। ठीक है, प्योर रोटेशन, दिस हैपेंस व्हेन, कब होगा प्योर रोटेशन, व्हेन बॉडी ओनली रोटेट्स, comma, no translation happened in this case. In this case, ठीक है, center of mass of body remains at rest and body rotates. बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होगा, ठीक है, रेस्ट में होगा, और बॉडी जो होगी वो क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी एंड द बॉडी रोटेट्स, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, स्टेशनरी, बॉडी इज सेड टू बी स्टेशनरी और उसका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टेशनरी है ना पंखा, स्टेशनरी है तो वो घूम रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ना करे। इट हैपेंस व्हेन, कब होगा ये, इट हैपेंस व्हेन ACOM इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। ये कब होगा, ये तब होगा जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, नेट वेक्टर सम, कौन सा वाला सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, रिजल्टिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बॉडी में एक्ट होने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे के सारे फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 है तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर फॉर्मिंग कपल, व्हेन फोर्सेस आर, अच्छा इसके साथ साथ क्या हो, टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्स तो 0 हो बॉडी के ऊपर बट टाउ 0 ना हो। ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर फॉर्मिंग कपल, when forces are forming couple, comma, body will be in pure rotation। जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे
तो बॉडी का जो रोटेशन होगा वो कौन सा रोटेशन होगा, यो रोटेशन होगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज ये हमारे पास कोई व्हील है, ठीक है, कैसे कपल फॉर्म कर रहे होंगे, यहाँ पे फोर्स F लग जाए, यहाँ पे फोर्स F लग जाए, तो नेट फोर्स क्या है यहाँ, 0 है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिस्क जो होगी किसमें होगी, प्योर रोटेशन में होगी, ठीक है, डिस्क इन प्योर रोटेशन, ठीक है। F net इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ, F net इज इक्वल टू 0, बट टाउ इज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क नहीं 0 होगा, ठीक है। तो डिस्क विल बी इन कौन सा रोटेशन, प्योर रोटेशन, ठीक है। डिस्क इज स्टेशनरी बट इट हैज कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन, या ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास दिस एट रेस्ट एंड डिस्क रोटेट्स। डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट में होगा और डिस्क क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। जब फोर्सेस क्या फॉर्म कर रहे होंगे, आपके कपल फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे तो एवरी पॉइंट इन द बॉडी जो है डिफरेंट पॉइंट की क्या सेम होगा, है, हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। जब ये डिस्क रोटेट कर रही होगी प्योर रोटेशन में, हर एक एवरी पॉइंट इन द बॉडी, ठीक है, एवरी पॉइंट इन द बॉडी मूव कर रहा होगा सेम एंगुलर वेलोसिटी से, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से, बट वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर ये प्योर रोटेशन है, मान लो अगर ये डिस्क रिवॉल्व कर रही है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ये ओमेगा से घूम रही है मान लो, तो अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, इसके इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, r रेडियस के सर्किल में। टॉप मोस्ट पॉइंट कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, r रेडियस के। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में कितनी है, r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ है, इसकी भी r ओमेगा ही है, लेकिन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ है, इसकी भी r ओमेगा ही है, कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। हर एक पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इनकी वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली देखो, जब ये व्हील घूम रहा है, जब ये व्हील रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, जब ये रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट इधर को तो मूव कर रहा होगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में। इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी, ये पॉइंट की वेलोसिटी जब ये पॉइंट जिस समय पे है कहाँ होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ। अगर पॉइंट मेरा यहाँ है कहीं, पॉइंट अगर यहाँ है, मान लो यहाँ है पॉइंट, ये है पॉइंट, x डिस्टेंस पे है पॉइंट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी, ये कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, x रेडियस के सर्किल में घूम रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में कितनी होगी, x ओमेगा, ठीक है, v इक्वल टू r ओमेगा। अगर ये जो है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, अगर ये व्हील है प्योर रोटेशन में है, ये अल्फा से घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो इसकी जो ये वेलोसिटी किस वजह से है, इसमें रोटेशन की वजह से, किस वजह से, रोटेशन की वजह से। कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है, ये रोटेशनल कंपोनेंट है। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर ये अल्फा से रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे अल्फा से घूम रहा है व्हील, अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, है, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, r अल्फा, ठीक है। टेंजेंशियली जब पॉइंट मूव कर रहा होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, r अल्फा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन टेंजेंशियली कहाँ होगा, इधर होगा, कितना होगा, r अल्फा। इस पॉइंट का कहाँ होगा, इधर होगा, कितना होगा, अगेन r अल्फा। ये पॉइंट इधर को मूव कर रहा होगा, पॉइंट A, पॉइंट B, C एंड D, ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशन, सॉरी प्योर रोटेशन। नाउ प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को सिंगल वैल्यू में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों जरा देखें। अगर आपसे मान लो ये आपके पास कोई डिस्क है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी हुई है v, और साथ में ये घूम रही है ओमेगा से, ठीक है।
हमसे कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास है। ए बी सी डी की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, साथ में रोटेशन भी हो रहा है, यानी ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूं इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, इसका मतलब जब ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों है तो ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा होगा। तो इस पॉइंट में वेलोसिटी होगी किस वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन दोनों की वजह से, ठीक है। ट्रांसलेशन मैंने क्या बताया था कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एवरी पॉइंट इन द बॉडी मूव्स विद सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन which is the velocity of center of mass। किसी भी बॉडी का प्योर ट्रांसलेशन कंपोनेंट जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर आपने बॉडी की प्योर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर आपने प्योर रोटेशनल एक्सेलरेशन, प्योर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का तो आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज है, प्योर ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है, ठीक। तो अगर मैं इस तो एवरी पॉइंट इन द बॉडी, तो ये पॉइंट ये मूव कर रहा होगा, अगर इसमें ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी निकालूं तो वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। एवरी पॉइंट इन द बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको VCOM कह दूं तो इसको मैं VCM लिख देता हूं, जितनी भी दी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। और रोटेशन की वजह से निकालूं मैं तो ये ओमेगा की वजह से ये पॉइंट टेंजेंशियली इधर की तरफ को जा रहा होगा, कितना, V R ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, R ओमेगा। तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी आ गई हमारे पास, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो गया, VCOM प्लस R ओमेगा। पॉइंट ए की वेलोसिटी ये है, ठीक है। यानी ये कौन सा कंपोनेंट है, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है, रोटेशनल कंपोनेंट। तो हमने क्या किया यहाँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इसमें कौन सी वेलोसिटीज है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दोनों वेलोसिटीज को हमने कंबाइन कर दिया इनटू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंबाइन हो रहा है, क्लियर हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं, देखो इस पॉइंट की कौन सी वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल, तो क्या होगी, वही जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। एवरी पॉइंट मूव इन द बॉडी विद सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और रोटेशनल वेलोसिटी निकालूंगा तो रोटेशन की वजह से क्या आएगी, यहाँ ये आएगी टेंजेंट की डायरेक्शन v R ओमेगा। तो पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या आएगी बताओ तो सही, अंडर रूट v कॉम स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या का कौन सा सम करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं तो ये पॉइंट इधर को ट्रांसलेट कर रहा है, बोलो इधर सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, किस वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, उसी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है। और अगर रोटेशन निकालूं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में R ओमेगा, ठीक है। तो पॉइंट सी की वेलोसिटी जो है वो क्या आएगी, निकल के बोलो, VCOM माइनस R ओमेगा। माइनस R ओमेगा क्यों किया, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ, 180 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट का अगर मैं निकालूं तो ये पॉइंट इधर को ट्रांसलेट कर रहा है, इधर को ट्रांसलेट कर रहा है, इधर को सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, VCOM, और ये क्या है आपका R ओमेगा। तो पॉइंट डी की जो वेलोसिटी आ जाएगी, पॉइंट डी की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी बच्चों, अंडर रूट VCOM स्क्वायर प्लस R ओमेगा, ठीक है। तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटीज निकाली इन द व्हील, ठीक है। ऐसे आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो, अगर आपका ये जो है, मान लो ये व्हील है, ये व्हील है, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, ये सेंटर ऑफ मास है ACOM, और ये अल्फा से घूम रहा है, ऐसे अल्फा से घूम रहा है। मैं आपसे कहूँ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A, B, C एंड D इन द व्हील। बताओ A, B, C, D का एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट के A, B, C, D 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए, इनके एक्सेलरेशन बताने, ऐसे ही बता दोगे, बताओ क्या है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हुआ, ट्रांसलेशन है वही जो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेट कर रहा होगा, ये कितने एक्सेलरेशन से KCM, और रोटेशनल कंपोनेंट क्या होगा इसका, R आएगा। तो पॉइंट A का एक्सेलरेशन कितना आएगा, A प्लस R होगा, ठीक है। इस पॉइंट का देखो तो पॉइंट B का है, पॉइंट B का एक्सेलरेशन कितना है, ये है A
और रोटेशन कितना है, ये है आर अल्फा, ठीक है। तो बी का जो है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए कॉम प्लस आर अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम आर अल्फा क्या आएगा, ए कॉम माइनस आर अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम आ गया ट्रांसलेशन और ये आ गया रोटेशन, तो ए डी का एक्सप्लोरेशन आ जाएगा अंडर रूट ए कॉम स्क्वायर प्लस आर अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।